हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन मंच के ऊपर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज है 28 जून, यानी कि आज था आपका वनपाल का पेपर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट वनपाल के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। फटाफट हम इनके आंसर्स देख लेंगे, क्योंकि पेपर देखकर जैसे ही कैंडिडेट पहुंचते हैं उनकी पहली ही रिक्वायरमेंट यही होती है कि उनको फटाफट आंसर का पता लग जाए। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट आंसर बता देता हूं। अगर आपको इन क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसके अंदर सभी क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं भाई इस पेपर के सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित तत्वों को इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला स्टेटमेंट नियोन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर की बात कर रहा है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जो यहाँ पर सही आंसर होगा ये होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा? पहले में सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। जो अगला क्वेश्चन है अपना, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है गोलू और बोलू की गतियों का अनुपात, माफ कीजिएगा मेंसुरेशन का नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। गतियों का अनुपात 4:7 है। यदि गोलू 270 मीटर से दौड़ हार जाता है तो धावन पथ की लंबाई क्या है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर आएगा ये आएगा भाई आपका 810 मीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकसित भारत एट 2047 पहल का मुख्य उद्देश्य है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहां पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा ये होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने से पूछा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान कर्क रेखा के सबसे करीब है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां पर जो सबसे उपयुक्त विकल्प है ये होगा भी आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। राजस्थान के पारंपरिक मांड लोक संगीत में योगदान के लिए 2024 में पद्मश्री किसे प्राप्त हुआ? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। गुलाबू सपेरा या फिर भंवरी देवी, मंगनियार खान, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। तो ये जो आपका अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है यही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपका जो सही आंसर आएगा ये आएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, 4:3। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। पीएम जनमन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास करना है। दूसरा स्टेटमेंट अपने पास, इसमें आवास, स्वच्छ जल और सड़क संपर्क जैसे 11 महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इस मिशन का बजट 24,000 करोड़ रुपए से अधिक है। और डी स्टेटमेंट अपने पास, यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका सबसे सही स्टेटमेंट होगा, सबसे सही जो ऑप्शन आप चुनेंगे वो होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, बी और सी यहाँ पर जो कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस अपने से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो सुई को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा गया है? कहाँ रखा गया है भाई? 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपका सही आंसर होगा ये होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सोरसन वन्यजीव अभ्यारण्य के सबसे निकट है? ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, हनुमानगढ़, कोटा और नागौर। तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी, कोटा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? यदि हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो सही आंसर होगा ये होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने से पूछा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या था? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। एक साल पहले का अपने से यहाँ पर करंट अफेयर पूछा है। तो यहाँ पर यदि हम सही आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर ये 11 था, तो ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो सही आंसर है अपने पास ये होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 के यदि हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा अपने को। अच्छा, ये 2 बार आ गया क्या? कोई बात नहीं, वापस से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है अपना। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आया था आंसर आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में अपने से पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? प्रस्तावना वर्णित करती है भाई, यानी 14 के अंदर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में मौजूदा सूखे की स्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? क्वेश्चन नंबर 15 में जो सही आंसर होगा ये होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल ए, सी और डी। ठीक है, फटाफट मैं आपको आंसर बता देता हूं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए, सी और डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हैं? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आएगा आपका 29 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में अपने से पूछा है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गैस के निर्मुक्त होने के बारे में सही है? सही कथन अपने को बताने हैं। 17 के अंदर यदि बात हम लोग करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सीआई का क्वेश्चन है, तो 18 के अंदर जो आपका सही आंसर होगा ये होगा भाई आपका 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। उस नृत्य रूप की पहचान कीजिए जिसमें नकाबपोश महिलाएं कांच या तलवार के किनारे पर झूमते हुए अपने सिर पर पीतल के बर्तनों को संतुलित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भवाई जो एक व्यावसायिक नृत्य है उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक किया जाता है। अपनी 12 बजे की क्लास का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में अपने से पूछा है मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के रूप में एक बड़े भील विद्रोह की शुरुआत क्यों की गई थी? यहाँ पर कारण पूछा है। सही आंसर क्या होगा? राज्यों, सामंती प्रभुओं और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ भीलों को एकजुट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका ज्यादा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में कई प्रकार के लहरिया लोकप्रिय हैं। जब पट्टियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उस डिजाइन पैटर्न को क्या कहा जाता है? सीधा का सीधा अपनी क्लास का क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोथारा लहरिया। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में अपने से पूछा है राजस्थान बजट 2026-27 में घोषित मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत संशोधित ऋण सीमा क्या है? तो संशोधित ऋण सीमा कितनी है भाई? ये है आपकी 2 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जब आप व्यवस्थित करोगे तो सही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी, ए, सी, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि हम बात करें तो यहां पर जो आपका सही आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। राजस्थानी चित्रकला की किस शैली के कलाकारों ने ऐसे पाठ चित्रण और लघु चित्रों का सृजन किया है जो दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रदर्शन के योग्य हैं? तो यहां पर यदि हम सही आंसर की बात करें तो सबसे सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बूंदी चित्रकला शैली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी परियोजना सन सिटी जोधपुर को पीने का पानी प्रदान करती है? कौन सी योजना प्रदान करती है भाई? ये करती है आपकी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य रूप से कौन सी योजना उत्तरदायी है? तो कौन सी योजना उत्तरदायी है भाई? ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी? कितनी थी साक्षरता दर? ये थी भई आपके 67%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कानूनी कदम जिसे राजस्थान ने सबसे पहले लागू किया था, उसका मकसद शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना था? क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भारतीय दंड संहिता 1860 को किस कानून ने प्रतिस्थापित किया और